मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। आज आपके सामने क्लास का लास्ट पार्ट लेके आया हूँ 7.2 में, जिसमें अपन ने सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे और थोड़े आज करेंगे। और आज वाले सेक्शन में जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल में भी किया था पैरेललोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तो आज वापस से वो क्वेश्चन अपन इसी तरीके से करेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 1 2 4 5 4y x 0.35 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि वर्टेक्स है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये है, जैसे ये इस तरीके से ये इसको मान लिया मैंने a, कितना है 1 2। इसको मान लिया मैंने b, कितना है 4y। ये कितना है c, क्या है x एंड 6। ठीक है, इसको मान लिया मैंने d, कितना है 3 5। इसको अपन को किस प्रॉपर वे में लेना है, एक तरीके से। ठीक है, लाइनिंग सीरीज से चलना चाहिए। अब एक चीज़ चेक करो, हमें पहले इसकी पैरेललोग्राम की आइडेंटिटी मैंने पहले भी बताई थी। क्या बताई थी? कि जो अपने पास में डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मतलब ये पॉइंट है वो क्या होगा, एक तरीके से मिड पॉइंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? मिड पॉइंट का काम करेगा। तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो फॉर मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या कह रहा है? AC का मिड पॉइंट कह रहा है A, इसको मान लेता हूं मैं O। ठीक है, O ये था O, यहाँ पे था O के लिए क्या हो जाएगा XY के लिए, ये कैपिटल में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। फॉर्मूला ये रहेगा। अब देखो 1 प्लस x अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन में 2। कितना हो रहा है, ये कितना हुआ 1 प्लस x अपॉन में 2। ये कितना हुआ 6 अपॉन 8 अपॉन में 2। कितना आया 8 अपॉन में 2। आगे और सॉल्व हो रहा है, कर दो। कितना आया 4। कितना आया 4। किसके लिए आया, किसके लिए है AC के लिए। किसके लिए है AC के लिए। ठीक है, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, दे दिया। सेम प्रोसेस करेंगे किसके लिए, किसके लिए BD के लिए। किसके लिए BD के लिए। तो मिड पॉइंट ऑफ BD वही है, ये भी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये मिड पॉइंट का काम करेगा O। तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD मतलब O की इसके लिए XY। देखो कितना आएगा 4 प्लस 3 अपॉन में 2। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं अब। ये कितना जाएगा y प्लस 5 अपॉन में 2 अपॉन में 2। कितना आया 7/2। यहाँ पर कितना हुआ y प्लस 5/2। अब देखो ये किसके लिए था XY, किसके लिए था ये था BD के लिए। ये सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, दोनों सेम ही पॉइंट है तो इसका जो x है इसके x के बराबर होगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा 1 प्लस x/2 इक्वल टू में इधर कितना है 7/2। कितना आएगा 2 से 2 कट गया, कितना आया x इक्वल टू कितना आया 7 - 1। तो x इक्वल टू कितना हुआ 6। सेम इसमें ये किसके बराबर आएगा y, इस वाले के बराबर। तो इधर लिख देंगे अपन क्या4 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन में 2। ये इधर आया मल्टीप्लाई में 8 हुआ, ये इधर आएगा माइनस में
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x एंड y कितना हो गया, सो दैट x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, ये आंसर। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। क्या किया, पहले AC का मिड पॉइंट निकाला, वो कितना है 1 + x/2 एंड 4। फिर क्या निकाला, BD का मिड पॉइंट क्या निकाला, इसका आ गया 7/2 एंड y + 5/2। दोनों के x को बराबर कर दिया। फिर क्या किया, दोनों के y को बराबर कर दिया तो y की वैल्यू आ गई, दोनों के x के बराबर किया तो x की वैल्यू आ गई। ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट, और वैसे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जैसे एक सर्कल है। अब आप देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन में आता है, ये ध्यान रखना इसका। ये क्वेश्चन है इस टाइप का, जैसे ये सर्कल है और ये हो गया इसका डायमीटर, ठीक, और ये हो गया अपना पास में। अब देखो ये कह रहा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ, ये है ए और ये है बी, और ओ क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब कह रहा है हुज सेंटर इज, कितना है 2, -3 एंड बी इक्वल्स टू 4, 1 एंड 4। तो ए बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, एक का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये x1 y1 ही है, एक तरीके से x1 y1 ही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट का काम करेगा। क्यों करेगा, ये x2 y2 ये मिड पॉइंट का काम करेगा, क्योंकि सेंटर है। सेंटर में ये इधर वाली रेडियस और ये इधर वाली रेडियस, ठीक है। तो O इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, O इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट ही लगाएंगे, मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, x के लिए क्या हो जाएगा x1 + x2 अपॉन में 2, और y के लिए अलग कर देंगे। x के लिए कितना आ रहा है, ये 2 इक्वल्स टू x1, यहाँ पर x1 प्लस ये कितना है x2 1 अपॉन में 2, ये इधर आएगा 4, x1 + 1 ये इधर आएगा माइनस का कितना आया 3, मतलब x1 की वैल्यू कितनी होगी 3। सेम इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y के लिए ये वाला y कितना हो जाएगा y1 + y2 अपॉन में 2, y1 है, y कितना अपने पास में -3, ये है कितना y1, ये कितना है 1 4 अपॉन में 2, ये इधर आएगा -6, ये इधर आया, सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर होगा 4, ये हो गया y1, कितना आएगा -10 y1। सो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना आएगा 3, -10, यही अपने आंसर 3, -10, ठीक। ये थे अपने आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए, आरबीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन भी लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं इसको अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से एक लाइन है जिसमें अपन को ए और बी दे रखा है। ए ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -2, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है बी के कोऑर्डिनेट है अपने पास में 2, -4। अब ये क्या दे रखा है, एक पी पॉइंट है, कहीं पर भी इसमें पी पॉइंट है। ये कह रहा है कि ए पी इक्वल्स टू क्या है 3/7 AB। अब आप देखो इसको लिखने का तरीका भी देख लेना कि लिखना क्या है। इसको देखो, ये ए पी है और ये ए बी है, ठीक। ये ए पी अपॉन में मैं ए बी लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा 3/7, ये होगा, मतलब ए पी कितना अपने पास में 3 और ए बी कितना है 7, तो ये कितना बच गया, कितना बचा 4, यही तो बचा भाई, यही बचा। या फिर इसको 1 से कर सकते हैं, 1 करेंगे तो 4/7 आ जाएगा, तो बी पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, वो भी अपना एकदम सही है, ध्यान रखना इसका। तो ये
m1 कौन हो जाएगा इसका, और ये m2 हो गया, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। हमें निकालना p के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो p xy वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 3, x2 है 2 प्लस m2 है 4, x1 है -2 अपॉन में 3 प्लस 4। सेम यहाँ पर 3 प्लस 4 3, y2 कितना है -4, ये 4, y1 कितना है -2। इतना सा क्वेश्चन है, बस यही थोड़ा सा लॉजिक बेस दे दिया क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें कितना ये मैंने समझा ही दिया कि क्या कैसे आया है, ठीक है। यहाँ से कितना हुआ, ये 6, ये कितना हुआ -8, ये कितना हुआ 7, यहाँ से चेक करो, यहाँ से कितना हुआ -12, यहाँ कितना हुआ -8 अपॉन में 7, ये दोनों कितने हुए -2, कितना आया -2 अपॉन में 7, और ये कितना आया -20/7, ये था आपके पास, ये इसका आंसर। इतना सा क्वेश्चन है छोटा सा, जिसमें AP = 3/7 = AB दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट लाइन सेगमेंट जॉइन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स, ये चेक करो, 4 इक्वल पार्ट्स। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी का मतलब वैसे कुछ लेंथी नहीं है, लिखना है बस लेंथी का। ये A है, ये थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ये B है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब ये कितने से बीच में कट आएंगे 2, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, P Q R। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हमें -2 एंड 2, इसका दे रखा है हमें 2 एंड 8। अब आप देखिए इसमें, अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पहले P निकालना पड़ेगा। चारों कितने पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 4P। M1 कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3, M1 1, M2 3, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये अपने पास में फिक्स रहेंगे। M1 M2 चेंज होते रहेंगे। पहले M1 M2 इसके लिए निकाल लेते हैं, Pxy फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। दूसरा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2 हो गया। ये देखो M1 कितना है 1, x2 कितना है 2 प्लस M2 3 कितना है 3, x1 कितना है -2 अपॉन में 1 प्लस 3 1, ये कितना आया y2 कितना है 8 प्लस M2 कितना है 3 और ये कितना है 2 अपॉन में 1 प्लस 3 कितना आएगा, कितना हुआ ये 2, ये कितना हुआ प्लस माइनस कितना आया 6, ये कितना आया 4, यहाँ पे चेक करो ये कितना आया 8, यहाँ से ये 6 अपॉन में 4 कितना आया माइनस का 4 अपॉन में 4, यहाँ से कितना हुआ ये 14 अपॉन में 4, कट रहा है काट दो, माइनस का 1 और ये कितना आया 7/2, 7/2 किसके लिए आया Pxy,
इसके लिए है, पी एक्स वाई के लिए है। ठीक, सेम प्रोसेस करेंगे किसके लिए, क्यू के लिए, फॉर क्यू, फॉर क्यू। अब m1 कितना रहेगा 2, क्यों, क्योंकि देखो देखो क्यू के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो 2 को 1:1 भी तो लिख सकते हैं। 1:1 का मतलब मिड पॉइंट हो गया, आप वो भी सही है, लेकिन अपन यहाँ पे 2:2 लेके चलेंगे। m1 m2 कितना भी है 2, क्यू के लिए एक्स वाई फॉर्मूला वही रहेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही है। तो m1 m2 2 है, तो मैं पहले ये वही लिख देता हूँ, m1 m2 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा बीच में, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 प्लस 2। अब मुझे x2 y2 लिखना है, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अब आप देखोगे सर ने ये 2 क्या लिख दिया, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो x2 कितना 8 और यहाँ पर 2, 8 और 2, थोड़ा स्पीड से हो जाएगा। ये कितना है 2 और 2, 2 एंड 2, यहाँ पर था 2 और वहाँ पे भी था 2। x2 कितना है 2, y2 x1 कितना है -2, ठीक है। वो कितना है, ये कितना है y2 कितना है 8 और ये कितना है 2, ठीक। अब देखो ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ माइनस का 4 अपॉन में 4, यहाँ पर कितना हुआ 16 प्लस 4 अपॉन में 4, 0 अपॉन में 4 कितना आया 20/4, कितना हुआ 0,5। ये हो गया किसके लिए, P का हो गया, Q का हो गया, एक्स वाई। अब R का बच रहा है, तो R का मैं यही एक पेज ऐड कर देता हूँ R के लिए। पहले इसको मैं थोड़ा सा काम में ले लेता हूँ, हो रहा है क्या पूरा, नहीं चलेगा। चलो लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पर। वैसे ही ये R था, यहाँ पर था 3, यहाँ पे था 1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट और देख लेता हूँ कितने कितने थे, -2 2, ये A के थे तो B के इधर कितने, B के थे अपने पास में 2 8, कितने थे 2 8, ये B के। तो 4R A का कितना था, कहाँ लिख दिया -2 एंड 2, ठीक है। ये A के हो गए और ये B के हो गए। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं लिखा, ठीक है। -2 2 2 8, ठीक है। अब R के लिए m1 ये रहा, m2 ये रहा, x1 y1 x2 y2। तो R के लिए 4R है ना, m1 कितना है 3, m2 कितना है 1, R x y फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, वही y के लिए, ठीक है। अब देखो m1 कितना है 3 और x2 कितना है 2, ये है m1 m2 1 और ये कितना है -2, कितना आया 3 + 1, यहाँ पे 3, y2 कितना है 8 प्लस m2 1, y1 कितना है 2 अपॉन में 3 + 1, कितना हुआ 6 -2 अपॉन में 4, यहाँ पे कितना हुआ 24 + 2 अपॉन में 4, कितना आया, ये कितना हुआ 4 अपॉन में 4, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर हो गया 26/4, कट रहा है तो कितना आया 1 और 13/2, कितना आया 13/2। ये था अपना किसका कोऑर्डिनेट, R x y का। ये था अपना क्वेश्चन कौन सा
क्या क्या किया अपन ने इसमें किया था अपन ने, पहले इसके लिए P के लिए निकाला था ये, फिर Q के लिए निकाला वो, फिर R के लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है। पहली बात तो यही भी तो है ना अपने आप में। तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, जो इसके अंदर हिंट के अंदर दे रखा है लेकिन वहाँ हमें नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, तो डिस्टेंस भी तो निकालनी पड़ेगी इसमें। तो पहला काम है अपना रोम्बस बनाना, ठीक है। ये रोम्बस, ये नाम दे दिया मैंने ए, कितना है 30। दूसरा क्या है बी, कितना है 4 5, फिर कितना है -1 एंड 4, फिर कितना है -2 -1। 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो हमें निकालना है पहले डायगोनल्स। कौन सा निकालेंगे, AC। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 -4 स्क्वायर, ठीक है। कितना हुआ 4 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, कितना आया 16 + 16, कितना हुआ √32, कितना हुआ 4√2 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब दूसरा डायगोनल निकालेंगे। कौन सा डायगोनल, अरे डायगोनल ये रहा BD, ये रहा BD निकालेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, कौन सा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर हो गया और ये भी 6 का स्क्वायर हो गया, कितना आया 36 + 36, कितना हुआ 72, कितना हुआ 6√2 यूनिट। सर ये क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला कि हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यही तो डायगोनल्स है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, प्रोडक्ट तो यही होगा। अब D1 क्या है, पहला डायगोनल कितना है 4√2, दूसरा डायगोनल कितना है 6√2, कितना है हाफ इंटू, ये देखो ये कट रहा है, वैसे तो देखा जाए तो कट गया क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है 2, 2 से 2 काट दिया, कितना बचा, कितना बचा देखो ये कट गया इनसे, तो 4 × 6 बचा, कितना आया 24 यूनिट स्क्वायर। ये थी अपनी क्लास। तो यहाँ तक ये अपना आज चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं किस चीज़ का करवाएं, लेकिन आज ये अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। तो इसी तरीके से अपने हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। थैंक यू।